हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की जो सेक्सुअल वीकनेस है वो ज़्यादा है, उनकी टाइमिंग कम है। और इसके साथ साथ ही एक सबसे जो बड़ा और अहम मसला उनके साथ पेश आता है वो ये है कि उनका जो सीमन है वो बहुत पतला होता है और वो चाहते हैं कि उनका जो मादा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उनकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाए। सबसे पहले इसी कुछ रीज़न हम जानते हैं कि ये मसला बनता क्यों है कि अगर आपका जो सीमन है वो पतला क्यों होता है। इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली और जो तली चीज़ का इस्तेमाल करना और बाज़ारी और जो तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल है वो ज़्यादा उन चीज़ों के इस्तेमाल करने से ये मसला जो बनता है। इस तरह बहुत सारी मेडिकेशन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग कम हो जाती है और इसके साथ साथ ही आपके जो सीमन है वो उसमें पतलापन आ जाता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये मसला जो पाया जाता है। तो आज का जो नुस्खा है और आज की इस वीडियो में इसी हवाले से मैं बात करूंगी। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी टाइमिंग बहुत कम है और इसके साथ साथ ही उनके जो सीमन है वो पतला है, वो चाहते हैं कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब सीमन का पतला पन के क्या नुकसान हैं, वो इस वजह से इसका नुकसान ये है कि आपके अंदर बांझपन का जो है वो मसला होता है। और इसी तरह जिन लोगों की टाइमिंग कम है वो भी मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो टाइमिंग है उसमें इजाफा हो जाए। और अगर तो आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है, इसके साथ ही आपका सीमन पतला है, तो ना सिर्फ आपका जो केस है वो इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाता है बल्कि आप जो है बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका शिकार हो जाते हैं। तो सीमन का जो पतलापन है इसको गाढ़ा करने के लिए स्पेशल नुस्खा है और स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम है और बहुत सारी वो मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन उनसे उनको कोई फ़ायदा जो वो नहीं मिलता। तो ये वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है ताकि इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो और इनकी आपको पहचान होनी चाहिए। इसको आपने किस तरह बनाना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, वो सारे का सारा आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी जड़ी बूटियां यहाँ पे मैं ले रही हूँ, एक तो इनको आपने हम वज़न लेना है। यहाँ पे इस नुस्खे को बनाने के लिए मैंने 10-10 ग्राम इन चीज़ों को लिया है। दूसरा आपने ये बात ध्यान में रखना है कि इन जड़ी बूटियों की पहचान आपको होनी चाहिए। मतलब कि हर इंसान को इसकी पहचान नहीं होती है। अगर आप खरीदने के लिए जाएं और वो आपको कोई और चीज़ दे दें तो उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ा और अहम जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये जड़ी बूटियां हैं ये खालिस होनी चाहिए और ये जो है वो ताज़ा हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पुरानी जड़ी बूटियां हैं उनके साथ कीड़ा लगा होता है और वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा एक और चीज़ आपने जो है इस नुस्खे को बनाने में ये मद्देनज़र रखना है कि इसको जितनी ज़्यादा आप इसकी बारीक रगड़ाई करेंगे, पाउडर फॉर्म में बनाएंगे, इसको बनाने में थोड़ी आपकी मेहनत लगेगी। जितना ज़्यादा ये बारीक और पाउडर फॉर्म में होगा और इसकी रगड़ाई होगी उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए इफ़ेक्टिव और मौसर है। तो इस नुस्खे में जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, इसमें हमारे पास है तबाशीर, ये हमने ली है 10 ग्राम, दारचीनी, मूसली सफ़ेद स्या इंडिया, मूसली सफ़ेद इंडिया, और उसके बाद हमारे पास है जी इस नुस्खे को बनाने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, हमारे पास है तबाशीर, ये हमने ली है 10 ग्राम, और उसके बाद हमारे पास है तूदरी सफ़ेद, तूदरी स्या, सालब पंजा, सालब मिस्री, कमरकस, हमारे पास है मुचरस, ये गोंद है कीकर की जिसे गोंद बबूल भी कहते हैं, बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, मूसली सफ़ेद इंडिया, मूसली स्या, दालचीनी, ये सारी की सारी चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है। मैंने यहाँ पे 10-10 ग्राम लिए हैं। अगर आप नुस्खा ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 20-20 ग्राम भी ले सकते हैं। अब इसको आपने किस तरह बनाना है वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको तैयार किस तरह करना है। अब इसकी तैयारी हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए जितनी भी हमारी चीज़ें हैं इनको हमने शामिल कर लेना है और आप साथ साथ देखते जाएं कि हम इसे किस तरह बनाते हैं। सारी चीज़ें आपने इकट्ठी इसके अंदर शामिल कर लेनी है और ये नुस्खा आप अपने हिसाब से कम पेश भी कर सकते हैं, लेकिन ये याद है कि इन चीज़ों की जो ग्राम है ना वो सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे 10-10 ग्राम लिए। अगर आप इसकी मिकदार ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 20 ग्राम भी जो है वो कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर लेनी है, इसके अंदर शामिल कर लेनी है। और उसके बाद इनको बारीक पीसना है। इसको बनाने में आपकी थोड़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सख्त है, इनको बारीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस मेडिसिन को आपने लगातार पीसना है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बारीक जो है बहुत सफूफ बन गया है, और इसको आपने लगातार पीसते रहना है जब तक ये सारी चीज़ें बहुत बारीक सफूफ ना बन जाए। और ये नुस्खा बनाने के लिए इसमें थोड़ी मेहनत आपको लगेगी क्योंकि इसके अंदर जो भी जड़ी बूटियां ना, ये काफ़ी थोड़ा सख्त है, इनके पीसने में जो है काफ़ी मुश्किल होती है। इस नुस्खे को बनाने में सबसे जो अहम चीज़ आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपने इसी तरह जो है वो कूटनी है अपने हाथ से। इसमें आपने किसी ग्राइंडर जो मशीन है उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ये नुस्खा स्पेशली वो लोग ज़रूर इस्तेमाल करें जिनका सीमन बहुत पतला है, वो चाहते हैं कि गाढ़ा हो जाए, और इसके साथ साथ ही उनकी टाइमिंग कम है। और इसके अलावा अगर वो लोग जो कि मर्दाना बांझपन का शिकार है, वो भी ये ले सकते हैं। अब इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 रात को दूध के साथ लें। पानी के साथ लेके 1 कप आप दूध ले लीजिए और कुछ अर्से लगातार इस्तेमाल करें जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।